सितंबर 30, 2024 सोमवार, वर्ष का 26वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 6 से 22। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियाँ उनके आसपास चल रही थी। उस समय शबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर से आया और कहने लगा, खलदई 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोने से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वह मर गए। केवल मैं बच गया हूँ और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उनसे सिर मुंडाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरफ आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। योग का ग्रंथ युग युगों के लोगों के मन में उठने वाले करोड़ों लोगों के सवालों के जवाब देता है। वह एक भला व्यक्ति था, ईश्वर का भक्त था। ईश्वर ने उसे सब कुछ से
संपन्न किया था। उसकी सारी धन संपत्ति ईश्वर की ओर से आशीष का प्रतीक था। जिसके पास कुछ नहीं है, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ईश्वर उससे नाखुश है। लेकिन योग भला व्यक्ति होते हुए भी अपना सब कुछ एक ही दिन में खो देता है। कभी कभी हमारे साथ या हमारी जान पहचान वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। एक अच्छे व्यक्ति के साथ इतना बुरा कैसा हो सकता है। योग का ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से और ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। कभी कभी यह हमारी परीक्षा लेने के लिए भी होता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस परीक्षा में किस हद तक खरे उतरते हैं।